और कहा जाता है तुगलकाबाद के किले में भी अंदर ही अंदर ये रास्ता जाता है तुगलकाबाद का। तो अलाउद्दीन खिलजी ने जफर खान को ही उसे आज़ाद कराने के लिए भेजा था। यहाँ पर है ना, ये छत पे ना सारी चमगादड़ें चिपकी हुई हैं। तो मैं तुगलकाबाद है ना आज तीसरी बार आया हूँ, और 2 बार आने से पहले मुझे ये नहीं पता था यहाँ पे एक ऐसा भी इतिहास दबा हुआ है जिनका नाम किताबों में बहुत कम है, लेकिन उनके इतिहास बहुत बहुत बड़े। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ जफ़र खान की। जफ़र खान वो अलाउद्दीन खिलजी के ज़माने के कमांडर थे, जिनके नाम सुन के मंगोलों का पेशाब निकल जाता था। भाई वो जफ़र खान की जो कब्र है ना गयासुद्दीन तुगलक के मकबरे के अंदर है, तो आज मैं आपको वही दिखाता हूँ, उनके बारे में बात करेंगे। बड़ा दिलचस्प उनका इतिहास है। तो ये देखिए रास्ता है, और कहा जाता है कि पहले ज़माने में ना ये आप देखेंगे ना, ये देखिए सीधा रास्ता इधर, और एक देखिए ये तुगलकाबाद को जा रहा है। आप उधर देखेंगे तुगलकाबाद का किले पे जा रहा है, और ये बीच में रोड दे दिया। पहले ये ना बिल्कुल एकसार था, ये बीच में भी पुल था, ये तोड़ के इन्होंने रोड निकाल दिया। और यहाँ पर है ना उस ज़माने में पूरे में पानी भरा होता था। किसी ज़माने में ये मकबरा है ना एक जैसे पानी में तैरता हुआ एक कटोरी की तरह दिखता था, और ये मकबरा गयासुद्दीन तुगलक का। तो आइए मैं पहले आपको है ना जो दिखाने आया हूँ जफ़र खान को, उनका मकबरा दिखा। यहाँ का मेन गेट जो गयासुद्दीन तुगलक है ना उनके मकबरे का मेन गेट ये है, और इसी के अंदर है ना जफ़र खान की भी कब्र है जो मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ। और ये जो मकबरा बना था ना, ये गयासुद्दीन तुगलक ने अपने मरने से पहले ही से बनवा लिया था, और कुछ रह गया था तो वो उनके इंतकाल के बाद उनके बेटे और उनकी वाइफ ने इस मकबरे को कंप्लीट करवाया था। तो मैं अंदर चल के दिखाता हूँ। यहाँ पर जो जफ़र खान है उनका मकबरा है यहाँ पर, मतलब एक कोने में यहाँ पर, और यहाँ पर पूरी उनके बारे में भी लिखा हुआ भी है जो आप बोर्ड देख रहे हैं। और ये रास्ता है, एक रास्ता उधर से, पहले मैं आपको इधर से दिखाऊंगा आप। तो ये गेट हुआ करता था, और यहीं पे है जफ़र खान का कब्र था। मंगोलों के अंदर कहा जाता है कि जब मंगोलों के घोड़े खाना नहीं खाते थे ना, तो मंगोल कहते थे कि कहीं इन घोड़ों ने जफ़र खान को तो नहीं देख लिया। तो ये खौफ था जफ़र खान का। जहाँ मेरे छत में सारी चमगादड़ें चिपकी हुई हैं, और हम आगे यार जाने का नहीं, गिर ना जाए हमारे ऊपर यार, इसलिए थोड़ा है ना इनसे बचना है। और यहीं पे ये ना जफ़र खान का जो कब्र है वो यहीं पे ही है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, आप अगर देखेंगे ना तो देखिए ये है जफ़र खान की कब्र, जो ये जो वाइट सी देख रहे हैं ये जफ़र खान की कब्र है। अभी मैं थोड़ा सा आपको इधर से और दिखा देता हूँ। इधर भी यार अंधेरा है, इधर भी यार चमगादड़ें हैं सारी, और चमगादड़ों की बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है। तो वहाँ जा सकते हैं, वहाँ तो नहीं चमगादड़ें, आवाज़ तो आ रही है। तो आप देख सकते हैं ये है जफ़र शहवान के किले पे जब मंगोलों ने कब्जा कर लिया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने जफ़र खान को ही उसे आज़ाद कराने के लिए भेजा था। तो वो जंग हुई थी ज़ारा मंजूर की जंग, और कहा जाता है कि जब जफ़र खान ने वो जंग जीत ली, और वहाँ से जो 5000 जो मंगोल थे और उनके सरदार को गिरफ्तार करके अलाउद्दीन खिलजी के कदमों में ला के डाल। मुझे जो है ना चमगादड़ों से बचना है यार, पूरी लटकी पड़ी है, तो ये सबसे ज़्यादा दिक्कत है। तो जफ़र खान की कब्र जो आप देख सकते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा इनके इतिहास के बारे में, आप बार बार हमला कर रहे थे तो अलाउद्दीन खिलजी ने एक रणनीति बनाई और अपनी सेना की 3 टुकड़े बनाई। एक में थे जफ़र खान, और दूसरे में थे नुसरत खान, और तीसरे में थे अलाउद्दीन खिलजी। और कहते हैं मंगोल और अलाउद्दीन खिलजी आमने सामने थे। मंगोलों ने एक चाल चली और अपनी सेना की एक टुकड़ी को उन्होंने पीछे करा, और जफ़र खान सोचा उन्होंने कि ये भाग रहे हैं, तो जफ़र खान ने अपनी टुकड़ी जो है उनके पीछे लगा दी, और फिर वो जंग हुई जिसे कहा जाता है बैटल ऑफ किली। उसी के अंदर जफ़र खान शहीद हो गए थे लड़ते लड़ते मंगोलों से। लेकिन फिर भी उसके बाद है ना अलाउद्दीन खिलजी की सेना, वो खिलजी है ना जफ़र खान से नाराज़ थे। नाराज़ होने की वजह ये थी कि जो बैटल ऑफ किली हो रही थी, अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था कि मैं जब तक इजाज़त ना दूं आप मंगोलों के ऊपर हमला नहीं करना। तो उसके बाद भी है ना जफ़र खान अपनी टुकड़ी लेके मंगोलों के पीछे
दौड़े थे और वो बैटल ऑफ किली में शहीद भी हो गए थे। इसी वजह से इनसे नाराज़ होके किताबों में इनका नाम दर्ज उन्होंने नहीं करवाया, तो इसलिए इनका किताबों में ज़्यादा जिक्र भी नहीं है, नाम भी नहीं है। लेकिन ये उस दौर के बहुत बहादुर कमांडर थे अलाउद्दीन खिलजी के। नाफरमानी की वजह से आज इनके इतिहासों में नाम तुगलक और ज़फ़र खान दोनों आपस में पक्के दोस्त भी थे और इन्होंने मंगोलों के खिलाफ बहुत सी जंगें भी लड़ी हैं। इसलिए इनकी कब्र गयासुद्दीन तुगलक की और ज़फ़र खान के मकबरे के अंदर ही है। तो आप देखेंगे यहाँ ज़फ़र खान की कब्र है और यहाँ पर गयासुद्दीन तुगलक की। तो आप यहाँ देखेंगे, मैं थोड़ी सी, अब मैंने ज़फ़र खान के बारे में तो आपको बता ही दिया, अब मैं थोड़ा सा आपको है ना गयासुद्दीन तुगलक की कब्र दिखाया था, उनके बेटे की कब्र और उनकी वाइफ की कब्र और उनका मकबरा। देख सकते हैं ये गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा है और इसी के अंदर 3 कब्रें हैं, बहुत ऊंची ऊंची। आप देखेंगे ना तो आपको लगेगा कि हाँ भाई ये बादशाहों की ही कब्र होगी, इस तरीके की ये इतनी बड़ी बड़ी कब्र है। आप देखेंगे तो ये गयासुद्दीन तुगलक की कब्र है और ये जो है मोहम्मद बिन तुगलक की कब्र है और ये इनकी जो गयासुद्दीन तुगलक हैं उनकी वाइफ की कब्र। आप देख सकते हैं ये तीनों कब्र और कितनी विशाल और कितनी बड़ी बड़ी कब्रें हैं। ऊँट की तरह एक कब्र ये पूरी बनी हुई है और मोहम्मद बिन तुगलक की भी और गयासुद्दीन तुगलक की भी। और ये इनका मकबरा आप ऊपर से देख सकते हैं, कितना बड़ा, पूरा संगमरमर के पत्थर से ऊपर का हिस्सा इसका, नीचे लाल बंदूकें वगैरह हुआ नहीं करती थी, तीर कमानी चलते थे, तो उसी हिसाब से देखिए यहाँ पर पूरा खांचा ये बने हुए हैं। यहाँ पर आप यहाँ देखेंगे ये, तो यहाँ से वो तीरों के निशाने लगाया करते थे और उस दौर में बंदूकें हुआ नहीं करती थी, तो तीरों का ही इस्तेमाल हुआ करता, तीर भाले। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर उसी तरीके से अगर दुश्मन आए तो वो यहीं से निशाना लगा के उन्हें मार सके। तो उन्होंने अपनी जो इमारतें हैं उसमें सिक्योरिटी का भी वो बनाया था अपने रक्षा करने के लिए। आप देख सकते हैं ये पूरा, और ये थोड़ा सा मैं आपको बाहर चल के और दिखा देता हूँ। ये देखिए ये पूरा आप मकबरे का हिस्सा यहाँ से ले देख सकते हैं, ये पूरा गयासुद्दीन तुगलक। तो गयासुद्दीन तुगलक की जो कब्र दिखाई थी वो एक डुप्लीकेट कब्र थी। असली कब्र जो है ना वो आप यहाँ से आप देख सकते हैं, ये तहखाने के अंदर है। यहाँ से देखिए सीढ़ियाँ उतरती हुई जा रही हैं और नीचे एक तहखाना है और उस जगह पे जाके आप सामने देखेंगे ये यहाँ पे जो है उनकी कब्र है और इसी रास्ते से जाके अंदर ही अंदर उनकी जो असली कब्र है वो इसमें सीढ़ियों से आता है। तुगलकाबाद के किले में भी अंदर ही अंदर ये रास्ता जाता है तुगलकाबाद का किला। और जैसे कि अगर मंगोल यहाँ हमला करें और यहाँ से वो अंदर ही अंदर अपने किले में जाके महफूज हो सके, मतलब सेफ्टी से पहुँच सके। तो ये थोड़ा सा यहाँ का था ज़फ़र खान का छोटा सा इतिहास बहुत बड़ा है, लेकिन मैंने जो मेन पॉइंट थे उनके इतिहास के वो आपको बताने की कोशिश करी। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। अगर फेसबुक पे देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लेना। तो चलते बाय, अल्लाह हाफिज़।